हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड वेल। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग कैसे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और कहाँ से मेरा ये व्लॉग देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, मुझे ज़रूर बताना। तो बस यहाँ पर ना ट्यूसडे का दिन है ये, और यहाँ पे बज रहे हैं दोपहर के 3। और यहाँ पे मन आ गई थी नहा के, और उसके ना बालों में मैं करने लगी थी कंघी, और मैंने देखा उसके ना सिर में ना बहुत ज़्यादा ना डैंड्रफ हो रहा है, और जो मोटे मोटे फ्लेक्स बने होते हैं ना, और उस तरीके से हो रहा है। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तो वो बिल्कुल कहना मानना और माँ बाप के साथ आर्ग्यूमेंट्स करना सीख जाते हैं। और कब से मैंने इसको बोला है कि मैं तेरा हेयर वॉश करवाऊंगी, बट वो हमेशा बोलती नहीं, मैं अपने आप कर लूंगी। और बच्चे अच्छे से वॉश नहीं कर पाते, अपनी केयर नहीं कर पाते, और हमें ही करनी पड़ती है। बट वो होता है ना, कई बार बच्चे जिद करते हैं कि नहीं, अब हम बड़े हो गए हैं तो अपने आप अपनी केयर करेंगे, अपने आप नहाएंगे, अपने आप हेयर वॉश करेंगे। तो ये उसी का नतीजा है जिदबाजी करने का। तो उसके अब बालों में हो गया डैंड्रफ। मैंने कहा अब कल से स्कूल जाना है, वेडनेसडे से, तो अभी तो मैं इसके तेल तो लगा नहीं सकती हूँ, वो जो कपूर वाला होता है नारियल तेल में, तो फिर बच्चों को ना सिर में से स्मेल आती है, तो फिर स्कूल में वो लगा के जाएगी नहीं। तो मैंने कहा जब अभी 1-2 दिन की छुट्टियां आएंगी ना, क्योंकि अभी हनुमान जयंती आने वाली है, तो होपफुली स्कूल की 2-3 छुट्टियां पड़ जाए, तो तब मैं इसके बालों में ना लगा के फिर उसका अच्छे से वॉश कर दूंगी ना सिर, तो उससे डैंड्रफ जो है ना हट जाएगा। तो यहाँ पे ना मैं तैयार हो गई हूँ, क्योंकि मन ने स्कूल जाना है, जैसे मैंने बताया। तो उसकी ना नई सेक्शन के लिए, नई क्लास के लिए, तो मुझे उसके ड्रेस लेकर आनी है, स्कूल ड्रेस। तो पिछली ड्रेस जो है ना वो 2 साल से वेयर कर रही थी, तो इस बार ये था कि उसको नई ड्रेस दिलाऊंगी उसके साइज के अकॉर्डिंग, और शूज वगैरह भी दिलाने हैं। तो फिर इसलिए आज मैंने ट्यूसडे का दिन चूज किया, क्योंकि हस्बैंड घर पे होते हैं ना। तो फिर ये था कि छोटा बेबी जो है अपने साथ रह लेगी पापा के, तो वो तंग नहीं करेगी। फिर मुझे ये होगा कि मैं मन के साथ जाके जल्दी से जाऊंगी और जल्दी से आ जाऊंगी। तो यहाँ पे फिर मैं नहा धो के आ गई थी और रेडी हो गई थी। ज्यादा कुछ नहीं, बस लिपस्टिक और बिंदी, यही होता है मेरा मेकअप में, श्रृंगार में, बस यही करती हूँ। फिर जाते जाते हल्की फुल्की डस्टिंग वगैरह, बेडशीट थोड़ी अच्छी नहीं लग रही थी और सिलवटें आ रखी थी, मैंने कहा इसको अरेंज कर देती हूँ। और यहाँ पे ना मैंने तकियों में पिन लगाई हुई थी, और जब मन ना मैडम मैडम टीचर टीचर खेलती है ना, तो ये तकियों में से ना पिन निकाल के अपनी साड़ी में लगा लेती है। तो इस वजह से जो ये पिलोज है ना, ये डिसअरेंज हो गए। और यहाँ पे ना मैं अपने हस्बैंड से ना आर्ग्यूमेंट कर रही थी, क्योंकि वो कह रहे थे कि ना तू छोटे बेबी को भी साथ ले जा। तो मैंने ये कहा था कि बाहर बारिश का मौसम हो रहा है, बाय चांस अगर बारिश हो गई, वैसे उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो वो और बीमार पड़ जाएगी, तो आप 1 घंटे के लिए संभाल लो। लेकिन वही है ना उन्होंने बाहर का काम समेटना है, संभालना है, ना उन्होंने बच्चे घर में रह के संभालने हैं। सारी जिम्मेदारियां सिर्फ मेरे ऊपर ही आ जाती हैं कई बार, तो मैं इतनी फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ। और यहाँ पे बस हमारी आर्गुमेंट्स ही चल रही है कि मैं आना जाना करूंगी, एटलीस्ट आप थोड़ी देर के लिए संभाल तो लो। बट वही है ना, हस्बैंड लोग कहाँ मानते हैं किसी की बात। और यहाँ में मेरा मूड अपसेट हो गया था, बट फिर भी मैं उनसे ना थोड़ी सी आर्गुमेंट्स करके मैं निकल गई। मैंने कहा बाद में अपने आप संभालते रहेंगे, संभालते रहेंगे। और अब यकीन नहीं मानोगे कि मैं 1 से 1.5 घंटे के बीच में आ गई थी, और 1 से 1.5 घंटे के बीच में कम से कम 50 फोन कर दिए कि घर आ जाओ, वो नहीं संभल रही, घर आ जाओ, नहीं संभल रही। बट मैंने जितना टाइम लेना था और जितनी रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि तसल्ली से ही सब काम किया जाता है, और इतनी मतलब तसल्ली से काम करने के बावजूद भी ना 2-3 गलतियां हो गई हमसे। तो बस फिर मैंने कहा अब तो क्या ही कर सकते हैं, और कोई सोल्यूशन तो था नहीं मेरे पास। तो यहाँ हम आ गए थे जैन चप्पल स्टोर में, जो छोटे बाजार शादरा में है। तो वहीं से मैं नॉर्मली ना अच्छी क्वालिटी के मिल जाते हैं और रेंज भी अच्छी होती है, तो वहीं से मैं मन के जो शूज होते हैं या मेरी अपनी चप्पलें होती हैं घर पहनने वाली या बाहर फैंसी, सब मैं यहीं से लेती हूँ। तो यहाँ पे ये वाले शूज हमने जाते ही पसंद कर लिए थे, और वो जो हमसे आगे गए थे ना उनको भी दिखा रहे थे, बट मुझे ये अच्छे लगे। और आप मानोगे इतनी रिकॉर्डिंग करने के बीच में भी इतने कॉल आ रहे थे, और इस शूज में भी एक गलती आ गई। जो इसका वेलक्रो का साइज है ना, मतलब जो साइड है वो एक ही साइड पे है। मतलब नॉर्मली जो हम वेलक्रो लेफ्ट से राइट बांधते हैं ना, जैसे मन ने इस वाले पैर में जो राइट लेग कर रही है, तो वो लेफ्ट से राइट जा रही है, लेकिन जो लेफ्ट पैर का शूज है ना, वो लेफ्ट से ही राइट आ रहा है। मतलब थोड़ी सी इसमें गड़बड़ी थी, बट वो चीज़ हमने उस टाइम ध्यान नहीं दी, क्योंकि ये था कि फटाफट घर जाना है, बेबी रो रहा है।
तो फिर घर आके जब इसने सुबह स्कूल जाते टाइम देखे ना, तब हमें रियलाइज़ हुआ कि थोड़ा-सा इसमें डिफेक्ट था। बट फिर ये था कि अच्छे है, एक ही बार क्वालिटी में अच्छी आके है, सॉफ्ट कुछ थे, और तो देखा मन ही नहीं, कहती फटाफट मुझे पसंद कोई है। इतनी दिक्कत है नहीं है, ना? मैं ऐसा ही होता है। काम चला लूँगी। मैंने कहा हमारे चलो यहाँ ठीक है। ऐसा ही फिर उसके होता बाद जाते है। हुए ना हम गए थे ड्रेस लेने के लिए मन की स्कूल की, तो आप यहाँ पे देख सकते हो बारिश बहुत ज़्यादा हो गई थी। फिर हमने ई-रिक्शा लिया, फिर उसके बाद घर आने के बाद फिर इनको भूख लग गई। फिर मैंने बच्चों को थोड़ा-सा ना वाटरमेलन काट के दिया, मैंने कहा जब तक आप ये खाओ फिर उसके बाद मैं कुछ बनाती हूँ। और घर में मैंने सुबह से नाश्ता कर लिया था ब्रेड ऑमलेट का, उसके बाद कुछ बनाया नहीं था क्योंकि लेट उठे थे। लेट नाश्ता हुआ था, फिर उसके बाद मैं फटाफट बच्चों को नहला-धुला के चली गई थी मार्केट, तो वहाँ से हम 1 डेढ़ घंटे बाद आए थे, फिर मैं क्या ही बनाती। तो बस ये है ना कि बाहर का काम सँभालो या घर का काम सँभालो, लेकिन यही होता है कि घर आओ तो सबसे पहले खाना बनाओ, खिलाओ, फिर उसके बाद खाओ। अब मेरे साथ भी यही हुआ था, मैं बाहर के काम भी निपटा रही थी, लेकिन मुझे घर आके खाना भी बनाना था क्योंकि मेरे बच्चे और मेरा हस्बैंड भूखा था। तो बस मुझे यही चीज़ समझ नहीं आती, जब एक आदमी बाहर काम करता है, वो घर आता है, एक्सपेक्ट करता है कि मेरी बीवी मेरे लिए गरम-गरम खाना बना के रखेगी। बट वहीं जब बीवी बच्चों का काम निपटाती है, घर का काम निपटाती है और बाहर का काम निपटाती है, तो वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकती कि उसको कुछ 1 ग्लास पानी का भी मिल जाए, वो भी उसे खुद आकर अपने हाथ से ग्लास भर के पीना पड़ता है। तो बस यही चीज़ ना डिफ़रेंस जो होती है ना हस्बैंड वाइफ़ की, मुझे आज तक समझ नहीं आई है और ना कभी समझ में आएगी, क्योंकि ये जो हस्बैंड वाइफ़ की इक्वालिटी की हम लोग बात करते हैं ना, वो सिर्फ़ बात ही होती है, ये कभी इक्वालिटी बन नहीं सकती। तो बस मेरा जो ये जो सोच है मैंने आपके साथ शेयर किया है, और फिर मैंने उसके बाद बनाए थे आलू के पकौड़े। अगर मैं थोड़ी-सी लो साउंड कर रही हूँ तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि मुझे ना बुखार हो गया है। मेरे हस्बैंड को थोड़ा-सा बुखार चढ़ा था रात को, तो उनसे मुझे वायरल हो गया है। तो सुबह से मेरी तबीयत बस ऐसे ही है, इसीलिए मैं थोड़ा-सा लो साउंड कर रही हूँ, तो उसके लिए आई एम सॉरी। तो फिर यहाँ पे बस मैंने ना आलू के ना गोल-गोल वाले जैसे हम सब्ज़ी बनाते हैं ना, तो उस तरीके से मैंने कट कर दिए थे और बेसन में रैप करके मैंने पकोड़े बना दिए थे, तो हमने सबने खाए। और थोड़ा बारिश का भी मौसम हो रहा था, तो मैंने कहा चलो पकोड़े बना लेते हैं। इससे ये होगा कि मौसम का भी मज़ा ले लेंगे, पकोड़े खा लेंगे, और ये होगा कि छोटी-मोटी भूख के लिए पेट भी भर जाएगा, उसके बाद तो खाना बनेगा ही। और यहाँ पर शायद आई थिंक 5 साढ़े 5 या 6 बजे का टाइम था जब मैंने ये पकोड़े बनाए। तो फिर मेरा यही था कि 1 डेढ़ घंटे के लिए थोड़ा-सा ये होगा ना कि पेट भर जाएगा, फिर उसके बाद जल्दी डिनर बना के हम जल्दी खाना खा लेंगे। और ट्यूसडे का दिन यही होता है कि सारा दिन मेरा किचन का काम या घर का काम ऐसे ख़त्म ही नहीं होता, और दिन में तो कितनी बार ही होता है कि खाना बना लो। और इसके बीच में ना जब मैं आई थी मैंने वाटरमेलन भी काट के दिया, वो भी खाया, जिसमें से सिर्फ़ मैंने 1 या 2 बाइट खाए थे, वो सब मेरे हस्बैंड ने, बच्चे ने खाए। उसके बाद मैंने पकोड़े बनाए, फिर 1 घंटे बाद इनको फिर भूख लग गई। फिर मैंने चना चाट होता है वो बनाया, वो चना जोर गरम की ना नमकीन आती है, उसमें प्याज़ टमाटर डाल के वो चाट बनाई। फिर उसके बाद मैंने डिनर बनाया। डिनर हमने जल्दी कर लिया था 9 साढ़े 9 बजे, तो 10 साढ़े 10 बजे के आस-पास इनको फिर से भूख लग गई, तो फिर छोटी-मोटी भूख के लिए फिर दूध गरम करा, बस यही चीज़ ना चलती रहती है सारा दिन। फिर उसके बाद मैंने तो अपना शुरू कर दिया था खाना, और आप पीछे टाइम भी देख सकते हो, शायद सवा 6 हो रहे हैं, 6:10 हो रहे हैं, वही मैंने आपको बोला साढ़े 5 या 6 बजे का टाइम हो रहा था। तो फिर मैं यहाँ पर जो मैं मन की ड्रेस लेके आई थी स्कूल की, वो मैं आपको दिखा रही थी, और इस बार मैंने स्कर्ट लेकर आई हूँ, वही डिवाइडर टाइप में होती है ना, तो बच्चों के लिए सेफ भी होती है, स्पेशली गर्ल्स के लिए ना। तो फिर मैंने कहा चलो डिवाइडर वाली जो है इसकी स्कर्ट लेके आते हैं। नीचे शॉर्ट्स तो वैसे भी वियर करती ही है, और अपने लिए मैं ये वाले क्रॉक्स लेके आई थी। मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि इस टाइप का कुछ मैं क्रॉक्स पहनूँ, लेकिन मेरा व्हाइट में मन था, बट व्हाइट में ना मेरे पैर का साइज़ नहीं था, तो मैंने कहा चलो ये बेज कलर का ले लेती हूँ, ये भी अच्छा लग रहा है। इसमें ना चार्म्स लगे हुए हैं, और चार्म्स में ना जरकन का काम है, तो बहुत अच्छी क्वालिटी थी और रीज़नेबल भी हैं, इतने कोई महँगे नहीं हैं। देखने में लग रहे हैं कि थोड़े से महँगे होंगे, बट ये बहुत ज़्यादा रीज़नेबल प्राइस में थे, तो मुझे पसंद आया तो मैंने ले लिए। और ये है अगले दिन का व्लॉग। दोपहर के बज रहे हैं 2:15। मन आ गई थी स्कूल से, तो मन ने आके मुझे बोला कि मुझे मैकरोनी खानी है, और आप देख सकते हो मेरे व्लॉग में कितने टाइम बाद आज मैंने मैकरोनी बनाई है।
फिर मन को बोला था कि सब्जी वाली मैक्रोनी खाने को, बट वो कह रही कि नहीं मुझे ना मेयोनी वाली मैक्रोनी खानी है। तो फिर मैंने इसीलिए ना कुकर में इसको 2 सीटी लगवा ली थी, क्योंकि इतना टाइम नहीं था। नॉर्मली अगर हम गैस पे रखेंगे तो पानी डाल के, तो ये है कि गैस भी ज़्यादा यूज़ होगी और टाइम भी लगेगा कुकर में। इसलिए मैंने फटाफट पानी डाल के वॉश करके मैक्रोनी को, और फिर उसके बाद मैंने ना 2 सीटी लगवा ली थी। 2 सीटी में आराम से प्रॉपर 100% कुक हो गई थी, ना ओवर कुक थी ना अंडर कुक थी, एकदम प्रॉपर कुक थी। आप 2 सीटी लगवा के भी इसका चाहे आप मेयोनीज़ के साथ बना सकते हो या इसकी चाट बना सकते हो, जिसमें आप उबले हुए आलू, प्याज़, टमाटर, खीरा, नमक, चाट मसाला ये सब डाल के भी ना आप बनाओगे, बहुत अच्छा लगता है मैक्रोनी का। जैसे आप नॉर्मली शादी में देखते हो सैलेड के प्लेटर में जो आपको मैक्रोनी का ये मिलता है ना, ये भी इसी तरीके से बनाते हैं और आप घर में भी बना सकते हो। हेल्दी का हेल्दी होता है, और वहाँ पे तो वो लोग सुबह बना के रख देते हैं, रात की शादी होती है। इसमें आप इंस्टेंट बना सकते हो, और मैंने थोड़ी-सी बचा भी ली थी, जिसमें मैंने मेयोनी वाली भी मैक्रोनी बना के दी मन को, और अपने लिए प्याज़ टमाटर वाली बनाई, और थोड़ी-सी मैंने बचा ली, शाम को मैं इसका चाट बनाऊँगी। और यहाँ पे ना मन ना अपना बैच बना रही थी, और मन को ना आज फर्स्ट डे ही स्कूल में ना क्लास की मॉनिटर बना दिया इसकी मैम ने, तो ये बहुत खुश थी। तो इसकी मैम ने बोला था कि आप ना अपनी मनपसंद का बैच बना के ला सकते हो, और एक और ड्यूटी मिली है इसको स्कूल में कि जो स्कूल का बोर्ड होता है ना उसको डेकोरेट करने के लिए। और यहाँ पे ना मैं जब को लेकर आ गई थी, ये ना टीवी देख रही थी, और मेरी तबीयत भी ढीली थी, मुझे बुखार चढ़ा हुआ जैसे मैंने आपको बोला है। तो इसीलिए फिर ये आज का ही व्लॉग है, तो ये शाम तक आपको मिल जाएगा। तो इसीलिए ना फिर मैंने इसको नहलाया नहीं, क्योंकि मुझे भी बुखार था और इसकी भी तबीयत ठीक नहीं थी, जैसे आपने लास्ट व्लॉग में देखा। और कल तो मैंने इसको नहला ही दिया था, लेकिन आज मैंने इसलिए गैप करके ना इसको कपड़े चेंज कर दिए। और सुबह जो इसने कपड़े पहने हुए थे ना उसमें हल्की-सी इसने ना फिर से वॉमिट कर दी थी, इसलिए कपड़े थोड़े गंदे थे, मैंने चेंज कर दिए। डायपर वगैरह पहना के ना इसको अब मैं थोड़ी देर तक खाना खिला के सुला दूँगी। और यहाँ पे ये रो रही थी कि मुझे ना टीवी देखना है, और ये काफ़ी देर से 1 डेढ़ घंटे से देख रही थी। और कल तो मैंने ख़ैर इसको सारा दिन टीवी नहीं दिखाया, तो बहुत ज़्यादा सुस्त थी, तो आज इसको ये था कि मुझे टीवी देखना है। तो बस इसको थोड़ा-सा मनाया, प्यार किया, फिर उसके बाद मैंने इसको पानी दिया, और इसका पानी मैंने अलग से ना उबाल के ओआरएस बना के रखा हुआ है। तो शुरू-शुरू में ड्रामे करती है कि नहीं मुझे ओआरएस वाला पानी नहीं पीना है, तो इसको मना के, पुचकार के, प्यार से, अच्छे से करके ना फिर मैंने बहुत मुश्किल से थोड़ा-सा पानी पिलाया इसको, क्योंकि ओआरएस पानी पीने से ही ना जो इसकी तबीयत जो है अभी ठीक हुई है, बहुत अच्छी रिकवरी इसने कर ली है, टच वुड। कोई मेडिसिन नहीं देनी पड़ी मुझको, नहीं तो मेरी मदर इन लॉ लेकर आई थी कि इसको मेडिसिन दे देना। बट टच वुड है कि मेरे बच्चों की इम्यूनिटी इतनी अच्छी है कि मुझे मेडिसिन देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो अपने आप ही ना अपने इनर इम्यूनिटी से लड़के और अपने आप ठीक हो जाते हैं। और बस यही चीज़ मुझे अच्छी लगती है, और मैं बहुत ज़्यादा ना अब क्वेश्चन मतलब बहुत ज़्यादा मैं अब सतर्क हो गई हूँ हर चीज़ के लिए। पानी मैंने इसका पहले से उबाल के रख दिया, अब पानी ख़त्म हो रहा है तो फिर से मैं इसको उबाल के दूँगी, चाहे मन भी है, मन को भी मैं उबला हुआ पानी दूँगी अब। और यहाँ पे मेरी बन गई थी मैक्रोनी, सिंपली मैंने प्याज़ टमाटर का तड़का लगाया था, बीच में मैंने रिकॉर्डिंग नहीं की क्योंकि मेरी मदर का फ़ोन आया था, उनसे बात करते-करते मैंने मैक्रोनी बना ली। और एक ही फ़ोन है जिससे मुझे रिकॉर्ड भी करना पड़ता है, मुझे बात भी करनी पड़ती है, तो इसलिए वजह से ना वो वाला जो पार्ट था वो रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो यहाँ पे मैंने अपने लिए डाल दी, और जब को मैंने बहुत थोड़ी-सी दी थी, जस्ट एक, मैं कह रही हूँ 1 चम्मच के हिसाब से दी थी, कि उसको मैं ज़्यादा नहीं दूँगी। हालाँकि इसमें सिर्फ़ प्याज़ टमाटर और कुछ भी नहीं डाला, बट फिर भी मैक्रोनी तो मैक्रोनी है ना, इसलिए थोड़ा-सा मैंने उसको दिया कि जस्ट ये हो जाए कि हाँ, हम अकेले खा रहे हैं बैठ के, उसको नहीं दे रहे। तो बस यहाँ पर हम लोग लगे थे खाने के लिए, मन अपना वहाँ पे बैठ के कंप्यूटर के पास खाएगी और हम लोग यहाँ खाएँगे। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।